जब ईरान और यूएस का वार चल रहा था तो ईरान ने होर्मुज़ को बंद कर दिया और इंडिया की जो ऑयल एंड गैस सप्लाई है वो सीरियस इफेक्ट हो गई और इंडिया ने देखना शुरू कर दिया अपने ऑयल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक वेनेजुएला और ब्राज़ील, साथ में रशिया। मीनवाइल यूएई जो इंडिया का स्पेसिफिक और स्पेशल फ्रेंड है गल्फ के अंदर, उसने एक एडिशनल पाइपलाइन बनानी शुरू कर दी ताकि वो ऑयल भेज सके बाईपास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। यूएई की ऑलरेडी एक पाइपलाइन है जो कनेक्टेड है उसके फुजैरा पोर्ट से, जहां से वो 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट करता है। एक दूसरी पाइपलाइन बना रहा है ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके अनदर 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल फ्रॉम इट्स फुजैरा पोर्ट। जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है CEPA इंडिया और ओमान के बीच है, वो साइन किया गया था दिसंबर 2025 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए थे ओमान के अंदर। ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया फ्रॉम जून 1, 2026। इस एग्रीमेंट के अंदर जीरो ड्यूटी लगाई जाएगी ऑन नंबर ऑफ इंडियन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। एक्स पे बात करते हुए यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल उन्होंने अनाउंस किया जो कमेंसमेंट एग्रीमेंट की वो डिफाइनिंग माइलस्टोन होगा न्यू दिल्ली के मिशन के लिए क्रिएट करने के लिए ग्लोबल पाथवेज प्रॉस्पेरिटी की तरफ फॉर स्टूडेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन, फार्मर्स, फिशरमैन और MSMEs, और ये ओपन करेगा नई मार्केट्स, बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट्स, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट और क्रिएट करेगा और मोर जॉब्स। इंडिया ओमानी CEPA ये फोर्स में आया जब यूएस ईरान का वार चल रहा था और इस वार की वजह से जो मूवमेंट है शिप्स की इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो क्रॉस करने थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो डिस्टर्ब हो गई थी। जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नैरो वाटरवे है ये हैंडल करती है अबाउट 1/5 रफली 20% ऑफ ग्लोबल डेली ऑयल कंजम्पशन और 25% ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड, और ये वर्ल्ड की मोस्ट क्रिटिकल एनर्जी चेक पॉइंट बन गया। जो इम्पोर्टेंस है डील की वो है ओमान की लोकेशन। ईरान का जो चोक होल्ड है हॉर्मुज़ के अंदर वो डिस्टर्ब हो गया और जो ऑयल और गैस की सप्लाई थी इंडिया की तरफ जो आनी थी फ्रॉम सऊदी अरबिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। लेकिन अनलाइक मोस्ट गल्फ कंट्रीज जो रिलाई करते हैं ऑन शिपिंग थ्रू द हॉर्मुज़, ज़्यादातर ओमान की जो कोस्ट लाइन है वो लोकेटेड है आउटसाइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो डायरेक्टली आती है इन द अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान। अजय श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, उन्होंने कहा ओमान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अलाउ करती है मेजर पोर्ट्स को जैसे कि सलाला और डोकम वो एक्सेसिव रहे इवन जबकि ट्रैफिक थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ओमान कंटिन्यूसली ट्रेड कर सकता है और रिलायबल ट्रेड और एनर्जी गेटवे बन सकता है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी। गल्फ के अंदर इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं मेजर गल्फ कंट्री से वो डिक्रीज हो गए फ्रॉम $15 बिलियन इन अप्रैल 2025 टू $9.8 बिलियन अप्रैल 2026 में, जबकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स इस रीजन के अंदर ड्रॉप हुए फ्रॉम $4.4 बिलियन टू $2.7 बिलियन। दूसरी तरफ इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं ओमान से वो इंक्रीज हो गए बाय 246.4% और ये इंक्रीज हुए फ्रॉम $430 मिलियन टू नियरली $1.5 बिलियन। और ये इस वजह से हुआ कि इंडिया की जो परचेज थी क्रूड ऑयल की और यूरिया के ओमान से हॉर्मुज़ प्राइसेस के अंदर वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। मीनवाइल इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी ओमान को वो डिक्लाइन हो गई बाय ओनली 10.3%। श्रीवास्तव ने कहा इंडिया के जो एक्सपीरियंस है ओमान के साथ कि ओमान एक डिपेंडेबल अल्टरनेटिव है ट्रेड और एनर्जी गेटवे के लिए, जबकि जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रिस्की हो जाती है या कंजेस्टेड हो जाती है। साथ में जब PM मोदी ने विजिट किया था ओमान के अंदर 2018 में तो ओमान ने अलाउ कर दिया था कि इंडियन वारशिप डॉक कर सकते हैं डोकम पोर्ट के ऊपर फॉर ऑयल एंड अदर पर्पसेज, और ओमान ने साथ में इंडिया को अलाउ किया था कि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रख सकता है डोकम पोर्ट के ऊपर, और इंडिया ने डोकम पोर्ट पे अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी रखे हुए हैं। जो इंडियन एक्सपोर्ट थी ओमान को वो हुई थी अबाउट $3.64 बिलियन फिस्कल ईयर 2026 में, और जो मेन एक्सपोर्ट था वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल $781 मिलियन और नेफ्था $746 मिलियन। इसके बाद कैल्शियम एल्यूमिनिया $277 मिलियन, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स $230 मिलियन, मशीनरी $178 मिलियन और राइस $167 मिलियन। ऑल्दो मोर देन 80% इंडियन एक्सपोर्ट्स वो ऑलरेडी एंटर कर चुकी है ओमान के अंदर एट रिलेटिवली लो एवरेज टैरिफ ऑफ अराउंड 5%। जो ड्यूटीज है सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर पहुंच गई एज हाई एज 100%,
ओमान की पॉपुलेशन है 55 लाख की और उसकी जीडीपी है अबाउट $110 बिलियन। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया एलिमिनेट करेगा या रिड्यूस करेगा टैरिफ ऑन अबाउट 78% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस। इंडिया इंपोर्ट करता है $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स ओमान से। इंडिया ने इंपोर्ट किए थे $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स ओमान से फिस्कल ईयर 2026 में। और इसके अंदर जो मेन डोमिनेंट थी वो थी क्रूड ऑयल $1.6 बिलियन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस $1.2 बिलियन और फर्टिलाइजर्स $843 बिलियन। ओमान साथ में सप्लाई करता है इंडिया को मेथनॉल वर्थ $465 मिलियन और एमोनिया और वर्थ $424 मिलियन। जब रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुआ गल्फ के अंदर तो ईरान ने कंट्रोल कर लिया हॉर्मुज को और उसने अलाउ नहीं किया किसी भी कंट्री को रीजन के अंदर अपना ऑयल और गैस भेजने को वर्ल्ड के अंदर। जो ट्रेड है गल्फ कंट्रीज की वर्ल्ड के साथ स्पेशली एशियन कंट्रीज के साथ वो सीरियसली इफेक्ट हुई। एडनॉक अबू धाबी स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनी उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो डेवलप करने जा रहा है नई ऑयल पाइपलाइन जो डबल करेगी उसकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी और बाईपास करेगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। यूएई वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड कंट्री थी रिसेंट वॉर के अंदर बिटवीन ईरान एंड यूएस। और यूएई इस टाइम पे देख रही है किस तरीके से वो इंक्रीज करे अपना ऑयल एक्सपोर्ट और रिड्यूस करे अपनी डिपेंडेंसी ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ऑन May 15 एडनॉक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होल्ड की जहां पे उनके चेयरमैन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद वो भी प्रेजेंट थे और उन्होंने कंपनी को डायरेक्ट किया कि वो स्पीड अप करे बनाने के लिए नई ऑयल पाइपलाइन ताकि वो अपनी ऑयल सप्लाई को इंक्रीज कर सके और बाईपास कर सके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन का ऑन न्यू वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट करेगी क्रूड ऑयल टू द पोर्ट ऑफ फुजेरा। ये कंपनी ने कहा कि प्रोजेक्ट डबल करेगा एडनॉक की एक्सपोर्ट कैपेसिटी थ्रू फुजेरा पोर्ट। प्रेजेंटली यूएई की कैपेसिटी है डिलीवर करने की 1.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे थ्रू इट्स पाइपलाइन फ्रॉम फुजेरा पोर्ट। अबू धाबी लाइक सऊदी अरेबिया वो डिपेंड करते हैं ऑन एक्सिस्टिंग पाइपलाइन ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए पोर्शन ऑफ देयर ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी। जब ईरान और यूएस का वार चल रहा था तो ईरान ने रिपीटेडली टारगेट किया यूएई को विद मिसाइल और ड्रोन अटैक स्पेशली यूएई के पोर्ट्स पे ताकि उनकी ऑयल एक्सपोर्ट को टारगेट किया जा सके। जब रिसेंट ब्लॉकेड हुआ हॉर्मुज का तो ये यूएई किसी भी तरीके से अपने टैंकर्स को भेज नहीं पाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। इससे पहले मई 2026 को यूएई ने ऑफिशियली रिजाइन कर दिया था ओपेक से। ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यूएई ने कहा कि वो ग्रेटर फ्रीडम चाहता है अपने ऑयल को बेचने के लिए और वो चाहता है कि उसकी जो करंट प्रोडक्शन कोटा है जो डिक्टेट किया ओपेक के द्वारा उसको इंक्रीज करे जो सिर्फ 3.5 मिलियन बैरल पर डे है फॉर अबू धाबी। और यूएई ने कहा कि वो चाहता है कि इंक्रीज करे अपना ऑयल एक्सपोर्ट्स टू 4.85 मिलियन बैरल पर डे। एडनॉक ने ऑपरेट कर रहा है पाइपलाइन फॉर मोर देन अ डिकेड फ्रॉम हाबशा टू फुजेरा पोर्ट। ये पाइपलाइन ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 2012 में और इसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन बैरल पर डे। जब से वार स्टार्ट हुआ गल्फ के अंदर और ईरान ने ब्लॉकेट कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो एडनॉक सप्लाई कर रहा था 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे इस पाइपलाइन से। फुजेरा लोकेटेड है ऑन ईस्टर्न शोर ऑफ यूएई और ये लोकेटेड है इन द गल्फ ऑफ ओमान जो बिलो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के। जबकि ईरान कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा था यूएई को और ब्लॉक कर दिया था उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन क्योंकि यूएई का फुजेरा पोर्ट वो लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान में तो ऑयल टैंकर्स फुजेरा पोर्ट से वो ऑपरेट कर रहे थे बगैर ट्रांजिट किए गल्फ ऑफ हॉर्मुज से। कंपनी ने कहा वो एक्सपेक्टेड है कि उसकी जो पाइपलाइन है ऑपरेशनल हो जाएगी बाय 2027। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं एट सऊदी अरेबिया अमारको उनकी जो पाइपलाइन है वो रन करती है रेड सी के अंदर एक क्रिटिकल लाइफलाइन ड्यूरिंग करंट क्राइसिस। सऊदी अरेबिया डिलीवर कर रहा था मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे इस पाइपलाइन से जो सऊदी के एक्सपोर्ट का 60% था। वार से पहले फेट स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वो अनसर्टन है कि क्योंकि ईरान असर्ट कर रहा है कि वो कंट्रोल करेगा हॉर्मुज को। सऊदी अरेबिया एंड अबू धाबी और यूएई वो सिर्फ दो कंट्री ऐसी हैं गल्फ के अंदर जिनकी एबिलिटी है बाईपास करने की स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। जय हिंद जय भारत।